की बार किसकी सरकार। दरअसल हम तमाम अपने संवाददाताओं को अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं और वहां से हर राज्य में लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं, क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लोग इस बार वोट करना चाहते हैं और वोटर का मन क्या है ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हम पूरे हफ्ते एक या दो राज्य में अपने संवाददाताओं के साथ होते हैं और उसका ओपिनियन पोल यानी कि उस राज्य में लोगों की मंशा क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि यह ओपिनियन पोल हमारे संवाददाताओं के द्वारा किया गया है। तो आइए इससे पहले कि आगे बढ़कर हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में हमारे संवाददाताओं ने क्या पाया, क्या है जनता का मूड, कैसे जनता का मन बन रहा है, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ओपिनियन पोल क्या कहता है, जरा यह देखिए कि जब हमारे संवाददाता वहां पहुंचे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में आम लोगों के बीच क्या पाया। क्योंकि पूरे हफ्ते जम्मू कश्मीर की भावना शाम 6 बजे हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। सोलहवीं लोकसभा के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आम चुनाव शुरू होने में करीब 100 दिनों का वक्त बचा है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक रणभेरी बच चुकी है। राज्य में 6 लोकसभा सीट है। 2014 के चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी और 3 पर पीडीपी का कब्जा था और अब 2019 के महासंग्राम का शंखनाद होने वाला है। आपका चैनल न्यूज नेशन आम चुनाव के लिए सबसे खास और सबसे व्यापक कवरेज कर रहा है। चुनाव से पहले देश की जनता का मूड जानने के लिए हमारे संवाददाता देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। इस सिलसिले की शुरुआत हमने जम्मू कश्मीर से की है। हमारे संवाददाता ने श्रीनगर से लेकर बारामूला और जम्मू से लेकर उधमपुर तक जम्मू कश्मीर के चुनावी तापमान का जायजा लिया है। हम हजरत बल दरगाह और मस्जिद पर पहुंचे हुए हैं। हजरत बल दरगाह की यहाँ पर बड़ी मान्यता। हमने कश्मीर घाटी के लोगों और सियासी नेताओं से बातचीत की और आगामी चुनाव में वहां के राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश की। इसी तरह हमने जम्मू और उधमपुर के चुनावी गणित की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखी। आइए जानते हैं जम्मू की जनता से कि उनके मन में क्या है और इस बार वो किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर इस पूरे हफ्ते आपने न्यूज नेशन पर जम्मू कश्मीर के चुनावी माहौल से जुड़े खास कार्यक्रम देखे, वहां के सियासी संग्राम के दांव पेच को जाना और समझा। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर का ओपिनियन पोल, जिसमें हमने ये अनुमान लगाने की कोशिश की है कि आने वाले चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठ सकता है। तो जब हमारे सहयोगी पहुंचे ग्राउंड जीरो में अलग अलग राज्यों में और सबसे पहले हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कई अहम सवाल पूछे जम्मू कश्मीर के लोगों से 2019 के मद्देनजर और उन सवालों के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि अलग अलग राजनीतिक दलों को 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें मिल सकती हैं और कितना वोट शेयर मिल सकता है। आइए तो सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जम्मू कश्मीर में लोग दरअसल किस पार्टी को वोट देते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए वोट शेयर। भारतीय जनता पार्टी को 26% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में। कांग्रेस को 23% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 18%, पीडीपी को 13%, अन्य के खाते में 8% वोट शेयर जा रहा है और 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना मत तय नहीं किया है। वो नहीं तय कर पा रहे कि लोकसभा के चुनाव में वो किसको अपना वोट देंगे। तो अगर इस वोट शेयर को आप सीट में तब्दील करें तो अनुराग क्या आंकड़े सामने आते हैं? जी बिल्कुल, अगर इस वोट शेयर को सीटों में तब्दील करते हैं तो नतीजे आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीट हैं जिसमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आती हैं, जबकि 2 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती नजर आती है और पीडीपी के खाते में 1 सीट। अन्य का खाता नहीं खुलता नजर आता है जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर इसको 2014 के नतीजों से तुलना करके देखें तो बीजेपी को 2014 में 3 लोकसभा सीटें मिली थी, इस बार 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यानी पीडीपी को तब 3 सीटें मिल रही थी और यहां पर नुकसान होता नजर आता है। बिल्कुल, आइए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से, मीम अफजल साहब कांग्रेस से, ताहिर शहीद पीडीपी से हमारे साथ जुड़ेंगे, सुशील पंडित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शहनवाज हुसैन जी, अभी जो ओपिनियन पोल जम्मू कश्मीर का सामने आ रहा है,
ऐसा लग रहा है कि आपके लिए वोट शेयर के आधार पर खबर बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम 2014 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो 32% वोट शेयर था, जो कि इस बार घटकर 26% होता दिख रहा है और इसी के आधार पर आपको सीटों का नुकसान भी होता दिखाई दे रहा है। कम से कम हमारे ओपिनियन पोल से यह निकल रहा है। तो क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन करना आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है? नहीं, देखिए, अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर में ये सही है कि हमारे 3 एमपी हैं और हम घाटी में कभी कोई सीट नहीं जीत पाए हैं। जम्मू रीजन में ही हमें सफलता मिली है जी। आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से भी आप हमें 2 सीट दे रहे हैं और मैं मानता हूं कि जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम डेवलपमेंट के बहुत काम कर रहे हैं, लोगों में बड़ी खुशी है। थोड़ा अलगाववादी तत्व जरूर हमसे नाराज हैं जी, लेकिन जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनके लिए हमने अच्छा काम किया, वो लोग हमसे बहुत खुश हैं। तो जब लोकसभा के चुनाव का ऐलान होगा तो जिस तरह पंचायत चुनाव में हमें बहुत भारी सफलता मिली, लोकसभा में हमें भारी सफलता मिलेगी। मीम साहब, अगर यही सवाल हम आपके सामने रखें, 2014 में आपका वोट शेयर 24% के आसपास था और हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर 23% के आसपास आपका वोट शेयर रहेगा। सीट में बढ़ोतरी के भी आसार नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत ज्यादा बढ़त आपको नहीं मिल पा रही। आपको किसी न किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, चाहे एनसी या पीडीपी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह के हालात हैं, उनके होते हुए आपने ओपिनियन पोल किया है, तो मैं इसके लिए आपको एक तरह से कहूँगा बहुत हिम्मत का काम किया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त पॉलिटिकल बात करने की गुंजाइश भी दिखाई नहीं देती है। इतने लोग हताश हैं वहाँ कि वो सियासत की बात और इलेक्शन की बात सुनना भी पसंद नहीं कर रहा है। और जाहिर है कि जो कुछ वहाँ पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की परफॉर्मेंस रही है जी, वो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो अच्छा काम कर रही होती, अगर वो एक्सेप्टेबल होती, तो शायद आज गवर्नर राज ही ना होता। गवर्नर राज लगने के बाद लोग हमेशा गवर्नर राज जब लगता है तो बड़ी हद तक लोग ये समझते हैं कि सख्त रूल होगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। लेकिन चूंकि गवर्नर राज के अंदर जम्मू कश्मीर के अकेले गवर्नर को ये इख्तियार है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर्स रखता है जी। आपको सुन के हैरत होगी कि अब तक 55 अमेंडमेंट जो है लेजिस्लेशन में वो कर चुके हैं और जाहिर है कि ये बात जो है वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं की लेकिन मीम और अफजल ये साहब, बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैली के लोग नहीं पसंद करते हैं, इसको जम्मू के अंदर भी लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मीम अफजल साहब, अगर आंकड़ों को देखें 2009 में आपको लगभग 25% वोट शेयर मिला था, 2 लोकसभा सीटें मिली थी। 2014 में आपका वोट शेयर घट के 23% के आसपास था, खाता नहीं खुला था। इस बार भी जो वोट शेयर है वो लगभग 23% के आसपास ही है। किस तरीके से आप कांग्रेस पार्टी की हताशा को देखते हैं जम्मू कश्मीर में? निराशा तो आपके लिए भी है। देखिए हमें कोई हताशा नहीं है। आपने कहा कि 25% था तो हमें शायद 2 सीट मिली थी जी। और अब जो है आपने ये भी बताया कि पिछली बार 24 या 23% सीटें थी, वोट था तो हमको एक भी सीट नहीं मिली जी। और अब 23 पर आप खुद दिखा रहे हैं कि 1 सीट मिली है। तो ये जो गणित है ये किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखेंगे कि जम्मू के अंदर हमको 3 सीट मिलेंगी जी और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी जो है शायद ना खुल पाए। जो हालात हैं, जिस तरह से लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए है वहां पर, उसका नतीजा जो है आप देखेंगे कि वोट शेयर में तब्दीली भी आएगी और सीट शेयरिंग तो है, भूल जाइए कि अब भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई सीट मिलने वाली है। तो यानी आप उम्मीद लेकर बैठे हैं कि जम्मू की 3 सीटें आपको मिलेगी। पीडीपी से इस वक्त हमारे साथ ताहिर सईद जी जुड़ चुके हैं। ताहिर सईद जी, हमने जो ओपिनियन पोल किया है उसके वोट शेयर जी, मैं आ रहा हूँ शहनवाज साहब, आपके पास आ रहा हूँ शहनवाज जी, लेकिन जरा ताहिर साहब से एक सवाल पूछ लूं। ये गणित बताइए ना मुझे जी। अब ताहिर साहब, शहनवाज जी मैं आ रहा हूँ। शहनवाज जी बस 1 मिनट दीजिएगा, जरा पहली प्रतिक्रिया ले लूं मैं ताहिर जी से भी। ताहिर जी, जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके आधार पर आपको 13% के आसपास वोट शेयर मिलता दिख रहा है, जो कि पिछले बार के मुकाबले काफी कम है। 20% आपका वोट शेयर था 2014 के लोकसभा के चुनाव में, जो हमारे हिसाब से 13% इस बार हो रहा है और लिहाजा आपकी सीटें भी कम होती दिख रही हैं।
सरकार में आप रहे, सब कुछ किया, यहां तक कि अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से भी आप काफी सहानुभूति रखते हैं, फिर भी वोट शेयर अगर कम हो रहा है तो लोग शायद आपकी राजनीति को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आपने कौन सा तरीक़ेकार जो है इस सर्वे के लिए इख्तियार किया है, लेकिन हमारी पार्टी का जो अपना जो इंटरनल सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक 37 सीट्स ऐसी हैं जहां पर हमें अपर हैंड है। उसके अलावा जो 12 सीटें हैं वहां पे हमें सख्त मुकाबला है, और उसके अलावा जो 10 सीटें हैं, मैं आपको बता दूं 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर हमें बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां पे हमारे जो कैंडिडेट जो है वो आराम से जीत जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं एहतराम करता हूं, आपने भी कोशिश की है, अपने सर्वे अपना किया हुआ है जी, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कई ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास ऐसी सीटें भी हैं जहां उनके पास कैंडिडेट भी अभी तक नहीं है, कैंडिडेट की तलाश भी वो कर रहे हैं। साउथ जो हमारा है उसमें तो पीडीपी का अपर हैंड है, उसमें तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं हम सरकार में थे, हम सरकार में थे, हमने सरकार में रहकर अच्छा काम किया है, और जिस वक्त भी चुनाव का माहौल बनेगा, चुनाव ऐलान होगा, हम लोगों के पास जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि ताहिर सैयद जी, अगर 21% से वोट शेयर घट के आपका 13% पर आ रहा है, अगर 3 लोकसभा सीट के मुकाबले घटकर 1 लोकसभा सीट पर आप सिमट रहे हैं, बीजेपी का साथ कहीं मुश्किल तो साबित नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक आप वोट शेयर की बात करते हैं, सबसे पहले तो देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां पे आप किसी चीज के बारे में कोई भी पेशन गोई पहले ही नहीं कर सकते हैं। यहां पर हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है। बीजेपी के साथ वो जरूर है, जो बीजेपी के साथ जो हमने जो यहां पे इत्तेहाद किया था सरकार बनाने के लिए, हमने एक अच्छी नीयत के साथ किया था। हमने ये सोच के किया था कि बीजेपी को नेशनल लेवल पे एक अच्छा मैंडेट मिला है, वो वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इख्तियार किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो जाहिर सी बात है उसका भी तो थोड़ा हमें खिमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि लोगों को ये भी देखना होगा कि हमारी नीयत क्या थी। शायद हमारे जो एक्ट जो है उसमें वो डाउट कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत पे नहीं। जी शहनवाज जी, पीडीपी को आपके साथ आने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन पीडीपी के साथ आप आए, इसके लिए जम्मू कश्मीर में आपको कोई नुकसान न होगा, ये आप मानते हैं? क्या ये वाकई में हो सकता है? वो आपका पूरा कैडर बिल्कुल उल्टा हो गया था उस वक्त। पीडीपी को अब तो बीजेपी की हालत देखिए, पीडीपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये पीडीपी बताए तो इनका सफाया हो गया है। हाँ, तो अब ये देखें कि अभी पंचायत के चुनाव का ऐलान किया और घाटी में भी हम जीते हैं, हर जगह हमारी भारी सफलता हमें मिली है। पीडीपी को नुकसान होगा बुरहान वानी के साथ अपने आप को जोड़ने का, पीडीपी को घाटा होगा करनी में अंतर का। हम तो डेवलपमेंट के लिए जुड़े थे, हमारे आप कह रहे हैं हमने जीत लिया, 3-3, 4-4 वोट लेकर आपको मैंने स्ट्रीम में लाने के लिए तो हमने आपसे गठबंधन किया था, आप लोग मैंने स्ट्रीम में आए नहीं। दुश्वारी ये है आपकी, आप लोग सरकार में रहते हुए आतंकियों का समर्थन करते रहे। आप हमने एकदम नहीं मजाक बनाया, लोकतंत्र में आपने मजाक बनाया। खुद तो लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे। इससे पहले कि हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें कि हमने किन मुद्दों को आधार बनाकर ये सर्वे किया, मैं नावेद आपसे एक छोटा सा सवाल यहां समझना चाहता हूं। आप जब जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच जा रहे थे, जबरदस्त कड़ाके की वहां पर ठंड थी, गवर्नर रूल वहां पर है, इसके बावजूद क्या लोग खुलकर बात कर रहे हैं? क्या राजनीति अब लोगों को प्रेरित कर रही है कि हां बदलनी है सरकार, लानी है सरकार, या फिर मोदी सरकार अब की बार एक बार फिर? देखिए, घाटी और जम्मू दोनों का डिफरेंट मामला है, लेकिन अगर मैं घाटी की बात करूं तो लोग निकल तो रहे हैं, बोल रहे हैं लोग, लेकिन हाँ वो इन क्षेत्रीय पार्टियों से भी नाराज हैं, और जो कांग्रेस और बीजेपी है, घाटी का सिनेरियो बता रहा हूं, उनसे भी नाराज है। पीडीपी को खासा नुकसान घाटी में इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जिसके लिए वोट मांगे थे
बीजेपी के अगेंस्ट, उन्हीं के साथ जाके सरकार बना ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पीडीपी के लिए भी यहाँ पर है अजय जी कि इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन का तो बायकॉट किया है। सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अभी ये आम चुनाव में जाएंगे या नहीं, क्या उसका ही बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धारा 370 और 35A के लिए बोला था कि हम बायकॉट करते हैं, तो वो मुद्दा तो अभी भी बना हुआ है। चलिए, तो ये सवाल का जवाब हम पीडीपी से लेंगे, लेकिन इससे पहले आइए अनुराग जरा दिखाएं कि हमने महत्वपूर्ण मुद्दे क्या सामने रखे। बिल्कुल, कई अहम सवाल हमने पूछे जम्मू कश्मीर के लोगों से और उन सवालों के जवाब किस तरीके के आए ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल यही था कि लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे अहम मुद्दा क्या रहने जा रहा है। 30% लोगों ने कहा जम्मू कश्मीर के कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा वोट देते वक्त। 17% लोगों को लगा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। धारा 370 11% लोगों के लिए एक बड़े मुद्दे के तौर पर नजर आई और बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को 10% लोगों ने अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा। लेकिन सरकार स्थिर हो, 8% मतदाताओं के जहन में यह भी बात थी भ्रष्टाचार ना हो, ऐसी सरकार चुने। 6% मतदाताओं ने इस बात को प्राथमिकता दी। आतंकवाद पर लगाम लगे, ये जम्मू कश्मीर के 5% मतदाताओं की प्राथमिकता में नजर आया और 13% मतदाता ऐसे थे जिनके जहन में अलग अलग सवाल थे। बिल्कुल, और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि दरअसल लोगों से हमने ये सवाल पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो आपकी समस्याओं का सबसे अच्छा निदान कर सकता है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी पर सबसे ज्यादा लोगों ने अपना भरोसा दिखाया, 28%। उसके बाद कांग्रेस 24%, नेशनल कॉन्फ्रेंस 20%, पीडीपी 11%। यानी कि अगर आप देखें तो अभी भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को लेकर लोगों के मन में अभी भी आस्था है और यह बात प्रबल है कि मोदी सरकार समस्याओं का समाधान कर सकती है। अग्निहोत्री जी, अगर हम इस दोनों सवालों को सामने देखें, 30% लोग कहते हैं कि रोजगार हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और 28% मानते हैं कि इसे सुलझाने का सबसे ज्यादा मादा बीजेपी रखती है। यह बात अपने आप में समझ में नहीं आती। 5 साल में बीजेपी कुछ खास कर ना पाई, लेकिन अभी भी लोगों को यकीन है कि बीजेपी ही सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में आगे बढ़कर समस्या का निदान कर सकती है। देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने अपना सर्वेक्षण या देश का मूड जम्मू कश्मीर से शुरू किया। आमतौर पर न्यूज़ चैनल्स उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। आपने देश के उस राज्य से शुरू किया जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, ये प्रश्न जो है, चूंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ा अन्य राज्यों से भिन्न है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट अभी हाल तक रही है और वहां पर इस समय भी राष्ट्रपति शासन जो भी हो गया है, गवर्नर रूल है, तो मुझे लगता है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर पूरा उसका क्षेत्रीय विभाजन आप देखें, चूंकि आपका सर्वे पूरे जम्मू और कश्मीर राज्य का है, सिर्फ कश्मीर का नहीं है, न सिर्फ जम्मू का है, तो जाहिर है जम्मू क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता अपनी तरह से बरकरार है। कश्मीर में भी जो वाजपेयी जी ने जिस तरह से एक पहल शुरू की थी, उसको लेके भाजपा के प्रति लोगों के मन में एक सहानुभूति या एक तरह से आशावादी नजरिया रहा है। पीडीपी के साथ जाने के बाद स्थितियां बदली कई बार और सबसे ज़्यादा देखिए नुकसान पीडीपी का हो रहा है। वो 11% है, 12% पे, 13% पे है। तो वो कहते हैं ना कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली स्थिति है कि जो उनको एक पोस्चरिंग थी वो भी डाइल्यूट हो गई और इधर भी हो गई। दूसरी बात यह है कि चूंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की एक स्थायी सरकार है और ठीक है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अभी भी कश्मीर के लोग एक उम्मीद जताते हैं कि भाई केंद्र सरकार कुछ पहल करेगी। बिल्कुल, ताहिर सैयद साहब है हमारे साथ, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। ताहिर सैयद जी, जब पार्टियों की लोकप्रियता और पार्टियों से किससे ज्यादा उम्मीद की जाए, यह सवाल पूछा न्यूज नेशन ने, तो पीडीपी चौथे नंबर पर नजर आती है। आपको लगता है कि कहीं सवाल अब साख पर है, क्रेडिबिलिटी पर है? देखिए, एक कोशिश जो पिछले कई सालों से की गई कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई यहां पर पीडीपी के खिलाफ। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस वक्त चुनाव का एक माहौल बनेगा, जिस वक्त हम लोगों के पास जाएंगे तो हम जरूर लोगों से वो बातें करेंगे, लोगों को वो बातें कहेंगे कि हमने अपने 3 साल के दौरे इक़्तिदार में डेवलपमेंट के हवाले से क्या किया, यहां के जो बाकी जो मामलात हैं उनके हवाले से क्या किया। और पीडीपी ने जब बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, एक आम बात जो यहां पे बनाई गई है कि पीडीपी ने कंप्रोमाइज किया है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने अपने 3 साल के दौरे इक़्तिदार में पीडीपी की जो अपनी जो बुनियादी जो पॉलिसी है, पीडीपी ने अपनी बुनियादी पॉलिसी पे कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया है। क्योंकि एक माहौल यहां पे बना हुआ है, यहां पे मेन स्ट्रीम का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो नहीं हो पा रही है। जनता ऐसा नहीं सोचती। जनता ये मानती है कि आप पहले अलगाववादियों के साथ खड़े थे, आज आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। मीम साहब, क्या मैं गलत हूं
कि आज पीडीपी की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। मीम साहब देखिए मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा, मैं इस चीज का जवाब आता हूं आपके पास, शहीद साहब मैं आता हूं आपके पास, लेकिन जाहिर सी बात है मीम साहब की भी एक पैनी नजर रही है जम्मू कश्मीर पर, मुझे लगता है कि उनकी राय लेने के साथ ही हम आपके पास भी आते हैं। मीम साहब। ताहिर साहब, मैं आपको ये कहूंगा कि मैं अपने पहले सिग्नेट में ये बात उठाना चाहता था, लेकिन चूंकि वक्त नहीं मिला मुझे, तो मैं सिर्फ जम्मू की बात कर सका। मुझे इस बात पर भी एतराज़ था कि टीडीपी को आप एक सीट 13% के ऊपर कैसे दे रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कश्मीर के अंदर कि टीडीपी ने अपनी साख बहुत बुरी तरह से खोई है। और अभी ताहिर साहब कह रहे थे कि हमने बुनियादी चीज़ों पर कोई समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी बुनियाद तो ये थी कि आप कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ बात करते थे, आपने उसी कम्युनल पार्टी के साथ समझौता करा और सरकार बनाई। लोग उसको हजम नहीं कर सके और ये एक अननेचुरल अलायंस था, इसको आप भी मानते हैं, आपके नेता भी मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं। तो जो अननेचुरल अलायंस का हाशर होना था वो हुआ। अब आप इश्यूज़ को लेकर के बात करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। और मैं समझता हूं कि वैली के अंदर सबसे बड़े घाटे में अगर कोई पार्टी रहेगी जी तो वो कांग्रेस नहीं रहेगी, जैसा कि आप बता रहे हैं जी, वो टीडीपी रहेगी। ठीक है। और जम्मू के अंदर जो एक बात बता दूं मैं, आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि आपको इतनी पॉपुलैरिटी थी जब भी 3 सीट मिली, आज भी आपको जो है 2 सीट मिल रही है। मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर भी बीजेपी के खिलाफ बहुत वो है। आपने कहा कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से 28% लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि समाधान कर सकते हैं, लेकिन आप ही के सर्वे के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है रोजगार पर 30% लोग, बिल्कुल, और प्राइस राइस पर 17% लोग, यानी 47% लोग जो हैं इन 2 अहम मुद्दों पर अगर खिलाफ जा रहे हैं तो ये खिलाफ तो वो बीजेपी के जा रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, एनसीपी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं और टीडीपी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। जी मीम तो कैसे इनको किस हालत कैसे मिल सकता है इनको वोट? बिल्कुल, शायद यही वजह है जिसके चलते बीजेपी को सीटों के लिहाज से नुकसान भी हो रहा है। लेकिन सुशील पंडित जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है 2014 के मुकाबले 2019 की तस्वीर जम्मू कश्मीर की अलग होगी? पीडीपी की साख पर सवाल है, मुश्किलें बीजेपी के सामने भी हैं। जी मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने के आसार हैं। आपको मैं बताता चलूं कि लद्दाख में पहली दफे भाजपा का सांसद जीता था। उसने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले संसद से भी त्यागपत्र दिया और पार्टी से भी त्यागपत्र दिया जी। और उसका कारण यही था कि भाजपा ने लद्दाख की जनता को मायूस किया, निराश किया और हालत यह हो गई कि 26 स्थानीय निकायों की सीटों में से वो केवल 1 जीत पाई जहां से उसका सांसद आया जी। 4 विधानसभा सीटों में उसका स्कोर 0 रहा। तो लद्दाख जो ऐसा सिक्योरिटी जोन है जहां पर हमारी ट्विन फ्रंट वॉर के दोनों फ्रंट आके मिलते हैं, चीन भी और पाकिस्तान भी जी। उस सेंसिटिव इलाके की अनदेखी जिस तरह भाजपा ने की जी। तो अपनी एक ऐतिहासिक जीत को वहां उन्होंने गंवाया। अब आते हैं जम्मू पर। जम्मू की जनता भी भाजपा से बहुत नाराज है। इस बार के स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके वोट आधे रह गए हैं जो उन्हें विधानसभा चुनावों में और उससे पहले लोकसभा चुनावों में मिले थे जी। हालांकि उनकी सीटें बढ़ी हैं जी, लेकिन क्योंकि पहली बार स्थानीय निकायों के चुनाव हुए 16 वर्षों में जी, इसलिए पहली इनकी स्थानीय निकायों में जितनी सीटें आई हैं उतनी पहले कभी नहीं आई थी जी। ठीक है, लेकिन वोट की संख्या घटी है। सुशील जी, अभी जम्मू में कुछ और विकल्प उभर रहे हैं। बहुत से लोगों ने वोट नहीं दिया। सुशील पंडित जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं कुछ देर के लिए। सर, चर्चा लगातार जारी है। कुछ और सवाल जो हमने पूछे जम्मू कश्मीर के लोगों से वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हम आपको बताने जा रहे हैं अनुराग कि दरअसल प्रधानमंत्री की पसंद कौन है। जम्मू कश्मीर के लोग किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं।